वंदे मातरम छात्रों, मैं सुनील कुमार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान भूगोल से भारत आकार और स्थिति पाठ लेके आया हूँ। पढ़ने से पहले हमारे चैनल हाई स्कूल स्टडी सुनील कुमार को सब्सक्राइब एवं लाइक वीडियो को कीजिए। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे जो परीक्षा में महत्वपूर्ण 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसका जो पहला क्वेश्चन है भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है। यानी जो कि हमारा भारत है, इस भारत का जो पूर्ण क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है, तो इसका सही आंसर क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मतलब हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है विश्व के क्षेत्रफल से। तो हमारा जो भारत का स्थान है वो है 7वां। कौन सा है छात्रों? 7वां। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 7वां स्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। यानी हमारा भारत है जो 7वें स्थान पे है, हमारे भारत से 6 और आगे हैं। तो उन 6 देशों के नाम बताना है, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखेंगे आंसर है रूस। सबसे जो पहले है रूस, दूसरे नंबर है कनाडा, तीसरे नंबर है अमेरिका, और फिर है चीन, नेक्स्ट है ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया। यानी ये जो 6 देश हैं, ये 6 देश हमारे भारत के क्षेत्रफल से बड़े हैं, भारत के क्षेत्रफल से बड़े हैं। और हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवा स्थान है? 7वां स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारे जो भारत में राज्य हैं, उन राज्यों की संख्या है 28। पहले थी जो 29 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 28। क्योंकि जो एक राज्य था जम्मू और कश्मीर, तो इस राज्य को हटा दिया गया है। ठीक है, और इस राज्य में से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित। तो जो हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7, अब वो कितनी हो गई है? 9 केंद्र शासित प्रदेश। और जो राज्य 29 थे वो कितने हुए? 28 हुए हैं। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। जबकि इसमें आंसर जो लिखा गया है, इसमें लिखे हैं 29 राज्य, जो कि हमने अभी बताया है कि जो राज्य हैं कितने हैं? 28। एक कम कर दिया गया, जो केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं उसकी जगह पे कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? तो हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। 97.25 पूर्वी है, ये हुआ हमारा पूर्वी देशांतर।
ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। हमारे, ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखा है ना। और दक्षिण में कौन कौन से द्वीप समूह हमारे देश के पड़ोसी हैं? ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके नाम लिखिए। तो हम देखेंगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जो अरब सागर में है वो है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में है वो कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। और जो बंगाल की खाड़ी में है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यानी हमारे भारत के जो अरब सागर में है वो पड़ता है द्वीप समूह, उसका नाम है लक्षद्वीप समूह। और जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। यह इसका आंसर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण हमारे पड़ोसी देश हैं। कौन सा है? एक श्रीलंका है और एक मालदीव है, जो हमारे भारत के दक्षिण में पाए जाते हैं और ये कैसे हैं? द्वीपीय देश हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो आंसर की ओर चलते हैं। तो क्या है? 37.6। कितना है? 37.6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा में कौन सा पर्वत स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नवीनतम बलित पर्वत। क्या है इसका आंसर? नवीनतम बलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से, सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है? इसका आंसर करिएगा। जो कि सुएज नहर है, सुएज नहर बनने से, खुलने के कारण भारत और जो यूरोप है इनके बीच जो दूरी हुई है कम, वो हुई है 7000 किलोमीटर। कितनी हुई है छात्रों? 7000 किलोमीटर। कौन सी? 1869 में। एक तो क्वेश्चन मिला कि जो सुएज नहर है कब खोली गई? वो खोली गई कब? 1869 में। और जो भारत और यूरोप के बीच की दूरी है जो, वो कितनी कम हुई है? वो हुई है 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है?
और करिए, क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी संधि है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि हुई थी उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। कौन सा है छात्रों? पाक जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन से? तो देखिए जो पहले थे वो 7 थे, तो अब इस 7 की जगह कितना हो गया? 9। ठीक है, 9। तो अब क्वेश्चन होगा भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो चलिए हम लेके चलते हैं 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो वो 9 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं तो देखेंगे हम लोग। पहला है जो, या किसी भी तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। तो देखिए एक है चंडीगढ़, एक है दिल्ली, नेक्स्ट है दमन और दीव, नेक्स्ट है दादरा एवं नगर हवेली, एक है पांडिचेरी, फिर है लक्षद्वीप और है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। तो कितने हो गए? 7 हो चुके हैं। अब एक जो है, एक है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। और एक है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये कितने हुए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम लोग। राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। क्या हुआ इसका सही आंसर? गुजरात हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत है जो हमारा विश्व के किस गोलार्ध में जो स्थित है, उसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। कौन से में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है छात्रों, ये टाइपिंग में गलत हुआ है तो यहाँ पे रा लगा लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है? यानी जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो वो है छात्रों कितना? वो है 2.4%। कितना है? 2.4% यानी प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या रहा? सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या रहा? तो इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या है देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इसका जो क्वेश्चन है वो आंसर है जो देखेंगे हम लोग। आंसर क्या है? हाँ, आंसर देखेंगे। आंसर है भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। ये गलत टाइपिंग है, यहाँ पे कहा जाता है। भारत के संघ राज्य का सबसे दक्षिण में, जो हमारे भारत का दक्षिण है, कौन सा है? दक्षिण जो बिंदु है उसको क्या कहा जाता है? इंदिरा बिंदु। ठीक है, इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 का सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। क्या हो गया था? जलमग्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
भारत की तटीय रेखा लगभग कितनी है? तो मैंने अभी बताई है, तटीय रेखा बताई है, ठीक है, और मैंने समुद्री रेखा बताई है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसकी जो तटीय रेखा है उसका आंसर क्या है सही, देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 7570, ठीक है, तो 16.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हम्म 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 ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के तटीय समय में कितने घंटों का अंतर है? तो इसका सही आंसर क्या है? 2 घंटों का अंतर। कितना है? 2 घंटों का अंतर है। कितने घंटों का? 2 घंटों का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशों के बीच मापी गई दूरी क्या है? यानी हमारे भारत की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है? तो हमारे भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी हमारे भारत की चौड़ाई की वो लंबाई कितनी है? तो हमारे जो भारत की लंबाई है वो लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1947 से पूर्व, सन 1947 से पूर्व भारत में कौन कौन से 2 राज्य थे? तो एक था प्रांत और दूसरा था रियासत। एक था प्रांत, दूसरा क्या था? रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये हमारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो हमारा यही क्वेश्चन था। आप जो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा। ओके, वंदे मातरम।